प्रणाम दोस्तों, मैं शक्ति यादव। दोस्तों, एक बहुत ही जटिल प्रश्न है, कर्म बड़ा है भाग्य। कुछ लोग कर्म को बड़ा मानते हैं तो कुछ भाग्य को बड़ा मानते हैं। कुछ कहते हैं कि कर्म के बिना कुछ नहीं है, कर्म करे जाओ तभी आप जीवन में कुछ कर पाओगे। और कुछ कहते हैं कि जो तेरे भाग्य में होगा वही होना है, चाहे कितने भी हाथ पैर मार ले। तो ये बहुत ही जटिल प्रश्न है दोस्तों कि कर्म बड़ा है भाग्य। दोस्तों, इस प्रश्न को हल करने के लिए ये समझना जरूरी है कि भाग्य बनता कैसे है। आपको ये समझ में आ जाएगा, फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि कर्म बड़ा है भाग्य। तो दोस्तों, हम चलिए बताते हैं कि भाग्य कैसे बनता है। दोस्तों, परमात्मा जिन्हें हम काल भगवान कहते हैं वही हमारे भाग्य विधाता हैं। हम जो भी कर्म इस मनुष्य शरीर में करते हैं वो अगले जन्मों का भाग्य यानी प्रारब्ध बनता है। और इस कर्म का कुछ हिस्सा हमारे सामान्य कोष में जमा हो जाता है ताकि हमारे कर्म खत्म हो जाएं तो उस कोष से हमारा प्रारब्ध बनाया जा सके। क्योंकि दोस्तों, कर्म के बिना काल भगवान किसी भी आत्मा को शरीर या देह के बंधन में, शरीर यानी देह के बंधन में नहीं रख सकते। और बगैर काया के इसके शरीर के कर्म नहीं हो सकता। और दोस्तों, वो तो काल भगवान के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपके संचित कर्मों में से आपके भाग्य को जोड़ दें या क्रियावान कर्मों में से कुछ कर्म संचित को उसमें मिला दें। दैनिक जीवन में जो हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं उन्हें क्रियावान कर्म कहते हैं। दोस्तों, हम सब प्रारब्ध के प्रति विवश हैं। प्रारब्ध के कर्मों को हमें भोगना ही पड़ता है। हर श्वास पर कर्मों का हिसाब चल रहा है और भविष्य में हम नए कर्मों के बीज बोने के लिए स्वतंत्र हैं। हम अच्छा करें या बुरा करें, कर्म का फल अवश्य मिलना है। अच्छा करोगे तो स्वर्ग और वैकुंठ मिलेगा और बुरा करोगे तो नरक और 84 में यातना भोगने को मिलेंगी, यानी सजा भुगतनी पड़ेगी। अब इससे आपको पता चल गया दोस्तों कि भाग्य कैसे बनता है और अच्छे या बुरे कर्म का क्या प्रभाव होता है। अब आपको इससे ये समझ में आ गया होगा लगभग कि कर्म बड़ा है भाग्य। सही सच्ची बात तो यह है दोस्तों, कर्म जो है वो बीज है और भाग्य जो है वो पौधा है। यदि बीज आम का बोओगे तो मीठे फल आम के खाओगे, और बीज अगर बबूल का बोओगे तो कांटे लगेंगे उस पर, मीठे फल नहीं लगेंगे। क्यों कहा है, करता था तो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो अमुआ कहाँ से खाए। अगर बबूल के बीज बोए तुमने तो आम के पेड़ का फल नहीं मिलेगा, आपको कांटे ही मिलेंगे। और दोस्तों, गोस्वामी जी महाराज भी इस कर्म की प्रधानता को बताते हैं कि कर्म ही बड़ा है। आपको मैं साफ साफ शब्दों में बता दूं, कर्म ही बड़ा है। क्योंकि गोस्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यानी कर्म ही प्रधान है, कर्म का ही सारा खेल है इस सृष्टि का। इस सृष्टि में कर्म ही प्रधान है। कर्म परीक्षा है और भाग्य जो है, प्रारब्ध जो है वो परिणाम है। आप जैसा कर्म करोगे उसका फल आपको निश्चित मिलेगा। तभी तो कहते हैं कि पहले बनती हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। कहोगे इसमें तो भाग्य को बढ़ावा दिया गया, तकदीर को बढ़ावा दिया गया। दोस्तों नहीं, शरीर बनने से पहले जो कर्म से जो तकदीर बनती है कर्म के आधार पर, वो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं। हमने पहले ही बताया दोस्तों कि भाग्य जो होता है वो हम जो इस मनुष्य शरीर में कार्य करते हैं वो अगले जन्म का भाग्य बनता है। अगले जन्म लेने से पहले हमारा जो शरीर बनता है उसकी तकदीर पहले उस कर्मों के आधार पर लिखी जाती है। फिर आपके जीवन में वो उस ईश्वर पर निर्भर करता है कि आपके जीवन में क्रियावान कर्मों के अनुसार वो आपके भाग्य को जोड़ते हैं या फिर उस संचित कर्मों में से। क्योंकि आप जो कर्म करते हैं उसका कुछ भाग सामान्य कोष में रख लिया जाता है। इसलिए दोस्तों, कर्म ही बड़ा है। अच्छे कर्म करिए, सदैव शुभ कर्म करिए, अशुभ कर्म कभी मत करिए। अब दोस्तों, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है कि अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करेंगे तो बुरा फल मिलेगा, लेकिन रहेंगे हम कर्मों के बंधन में। दोस्तों, अच्छा कर्म करने से अगर स्वर्ग वैकुंठ मिलेगा और बुरा कर्म करने से नरक और 84 में सजाएं भोगने को मिलेंगी। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात और जान लीजिए कि अगर ये आत्मा स्वर्ग में तभी रह सकती है जब उसके अच्छे कर्म जब तक उसके साथ रहेंगे। जैसे ही अच्छे कर्मों का भाग होगा, वो खत्म हो जाएगा, तो फिर वो इस संसार में आएगा और फिर उसको उच्च घर में जन्म मिल जाएगा। फिर वो अपने अच्छे बुरे कर्म करने लगेगा। तो ये जीवन चक्र है जो कर्म के आधार पर चलता है। तभी कहा दोस्तों, पुण्य छीड़े मृत्यु लोके, यानी जब आपका पुण्य खत्म हो जाएगा तो फिर स्वर्ग से आप मृत्यु लोक में दोबारा जन्म लेंगे। और फिर दोस्तों, आप जानते ही हैं, जब आप मृत्यु लोक में जन्म लेता है कोई व्यक्ति तो उसे धन का कितना मद होता है,
धन पद मान प्रतिष्ठा का कितना मद होता है, और वो बुरे कर्मों की तरफ चला जाता है। क्योंकि कहा है तप कर राज कर नर का, यानी तुम तप करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो आपको राज्य मिल जाएगा, और जब राज्य मिल जाएगा तो फिर आप बुरे कर्मों की लत लग जाएगी। और बहुत कम लोग होते हैं जो सब कुछ होने के बावजूद मीराबाई की तरह भगवान की सच्ची भक्ति में लगे रहते हैं, फिर वो नरक के भागीदार नहीं होते। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए, इस कर्मों के जटिल बंधन से एक ही बचा सकते हैं, वो हैं संत सद्गुरु। कहते हैं करो कर्म और रहो अकर्मा, यानी कर्म भी करो लेकिन अकर्म रहो। कहते हैं पाप पुण्य दोनों नाश है, यानी पाप पुण्य जब दोनों नाश हो जाएंगे तभी आप इस जन्म मरण के चक्कर से, बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कैसे होगा? क्योंकि अगर आप इस संसार में रहोगे तो जो कर्म करोगे या तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा, है तो कर्म। तो अकर्म कैसे रहेंगे? कर्म ना लगे ऐसा क्या करना है? ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों ऐसा ऐसे हो सकता है कि कर्म तो करो लेकिन फल की इच्छा ना करो, अपना जो जीवन है वो प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि कहा है जो भी किया वो हरि किया, यानी जो भी किया वो भगवान ने किया है, उसी की इच्छा है, मैं तो बस उसका दास हूँ। आप अपने प्रभु के चरणों में अपने जीवन को लगा दो, उन्हीं के आदेश में अपने जीवन को बिताओ। आप इस जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे, इस कर्म और भाग्य के बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों ही बंधन हैं, दोनों ही बेड़ियाँ हैं, ये आपको नचाती ही रहती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सबसे बड़ा है, भाग्य तो एक उसका परिणाम है। इसलिए कर्म पे ध्यान दीजिए, अच्छे कर्म करिए, सदैव उस प्रभु की भक्ति में अपने जीवन को व्यतीत कीजिए। हर सांस पे उस प्रभु का नाम जपिए, क्योंकि कहा श्वास श्वास पे नाम रट, वृथा श्वास मत खोए, पता नहीं श्वास का आवन होए न होए। यानी हर सांस पे उस प्रभु का नाम लीजिए, पता नहीं इस श्वास का एक बार अंदर खींचने के बाद बाहर द्वारा आना हो या ना हो। क्योंकि एक सांस की कितनी कीमत है ये भी बताते हैं कि कहता हूँ कहे जात हूँ, कहूँ बजाकर ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मूल। इसलिए क्योंकि एक जो सांस है उसका 3 लोक का मूल है, यानी 3 लोगों की अगर संपत्ति भी एक साइड रख दी जाए, फिर आप किसी से कहो कि मेरी एक श्वास बढ़ा दीजिए तो बढ़ा नहीं सकता। दोस्तों अटल सत्य है, इसीलिए हमेशा याद रखिए, उस प्रभु के चरणों में अपनी प्रत्येक श्वास को लगाइए। ऐसा नहीं है कि आप जीवन के लिए कोई कार्य नहीं करेंगे, जीवन के लिए कार्य करें, लेकिन आपको जो लगन है, आपका जो मन है, प्रभु के चरणों में हमेशा रहना चाहिए, उनका चिंतन करते रहना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होगी, आपको कुछ तो कुछ मिला होगा इस वीडियो से, और आप दूसरे लोगों की मदद कीजिए इस वीडियो को शेयर करके। मैं मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए मेरा आपके चैनल नमन प्रणाम प्रति सादर जय गुरुदेव।